विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय में आत्म संयम योग अर्थात मन का संयमन करने से ध्यान योगी को योग अर्थात समता का अनुभव हो जाता है। अतः इस अध्याय का नाम आत्म संयम योग रखा गया है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्म संयम योगो नाम। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। जो पुरुष कर्म फल का आश्रय नहीं लेता और कर्तव्य कर्मों को भी करता है वही सन्यासी है और योगी भी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी या योगी नहीं है, और जो कर्तव्य कर्म नहीं करता वह योगी या सन्यासी नहीं है। यम सन्यासमिति पाहुर्योगं तं विद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसे सन्यास ऐसा कहते हैं उसे योग समझो, क्योंकि जिसने संकल्प का त्याग नहीं किया है ऐसा कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छुक मुनि के लिए कर्म साधन या आधार कहा है। उस योग रूढ़ मुनि का शम अर्थात शांति ही आधार है, ऐसा कहा जाता है। यदा यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जब साधक न तो इंद्रियों के विषयों में न कर्मों में ही आसक्त होता है तब वह सारे संकल्पों को छोड़ देने वाला त्यागी पुरुष योगारूढ़ हो गया, ऐसा कहा जाता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। हमें स्वयं ही अपने को संसार समुद्र से निकालना चाहिए, अपने को नीचे नहीं गिरने देना चाहिए, क्योंकि हम ही अपने मित्र हैं और हम ही अपने शत्रु हैं। जितात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि को स्वयं ही जीत लिया है उस पुरुष या जीवात्मा का अपना आप ही अर्थात आत्मा ही मित्र है। परंतु जिसने शरीर, मन, इंद्रियों, बुद्धि को नहीं जीता है उसका आत्मा ही या वह स्वयं ही अपने साथ शत्रु की तरह शत्रुता करने में बरतता है। जितात्मनः प्रशान्तस्य
परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। जिसने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है, उस शीतोष्ण अर्थात अनुकूलता प्रतिकूलता में, सुख दुख में तथा मान अपमान में प्रशांत अर्थात निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। ज्ञान और विज्ञान से जिनका अंतःकरण तृप्त है, जो कूट की तरह निर्विकार स्थिर है, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, मिट्टी के ढेले पत्थर तथा स्वर्ण में समबुद्धि वाला है, ऐसा योगी युक्त अर्थात योग कहा जाता है। सुहृन्मित्रायुदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। प्रत्युपकार की अपेक्षा न रखने वाला, स्नेही शत्रु तटस्थ दोनों पक्षों का कल्याण चाहने वाला, अपने को अप्रिय लगने वाला, बंधु बांधवों में, साधुओं में और पापियों में भी जो समबुद्धि रखता है, वह योगियों में सर्वश्रेष्ठ है। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरः परिग्रहः। चित्त और देह इंद्रियों को वश में रखकर आशा रहित और अपरिग्रही बनकर योगी अकेला ही एकांत में स्थित रहकर अपने को निरंतर परमात्मा के साथ जोड़े। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। पवित्र शुद्ध भूमि के ऊपर कुशा, उस पर मृग का चर्म, उस पर मुलायम वस्त्र बिछाकर अपने लिए आसन, जो कि न अति ऊंचा हो और न अति नीचा हो, ऐसे आसन को स्थिर स्थापित करके तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये। उस आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों के व्यापारों को वश में रखकर चित्त की शुद्धि के लिए योग या ध्यान की साधना करनी चाहिए। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नाचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। काय अर्थात शरीर का मध्य भाग, मस्तक और गर्दन को सीधा निश्चल धारण करके नासिका के अग्र भाग को देखता हुआ और अन्य दिशाओं की ओर न देखते हुए प्रशांतात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य यच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः। ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर, भय रहित होकर, शांत चित्त वाला होकर, समचित्त होकर योगी मन को संयम में रखकर मुझ में चित्त लगाकर मेरे परायण होकर मेरा ध्यान करे। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। इस प्रकार अपने मन को सदा परमात्मा में जोड़कर, मन को वश में रखकर योगी मुझ में स्थिति वाली परम निर्वाण रूप शांति को प्राप्त हो जाता है। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, यह योग न तो अधिक खाने वाले का सिद्ध होता है और न सोने वाले का, तथा न बहुत सोने वाले का और न बहुत जागने वाले का ही सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त
चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आहार और विहार में जो परिभित है, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, यथा योग्य सोने और जागने वाले का, अर्थात सोने और जागने में संतुलन रखने वाले का ध्यान योग दुख दूर करने का कारण हो जाता है। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठति निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जब विशेष रूप से नियंत्रित किया हुआ चित्त अपनी आत्मा में ही स्थिर रहता है, संपूर्ण कामनाओं से स्पृहा से हो जाता है, तब वह योगी परमात्मा में एक रूप हो गया, ऐसा कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक नहीं हिलता है, और वही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए या आत्मा का अनुसंधान करने में लगे हुए ध्यान योगी के संयमी चित्त के लिए कही गई है। यत्रो परिमते चित्तम निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। जिस ध्यानावस्था में ध्यान योग के अभ्यास से पूर्ण निर्विचार अर्थात स्थिर हुआ चित्त शांत हो जाता है, और जिस ध्यानावस्था में शुद्ध हुए स्थिर चित्त से परमात्मा को देखता हुआ परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितः चलति तत्त्वतः। इंद्रियों से परे और बुद्धि से ग्रहण होने योग्य जो अतिशय पराकाष्ठा का सुख है, उस सुख को जिस ध्यान की गहरी अवस्था में वह जानता है, और इस अवस्था में स्थित वह योगी परमात्म तत्व से च्युत होता ही नहीं। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। जिस समाधि सुख को प्राप्त कर लेने पर उस सुख से बढ़कर दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और जिस समाधि सुख में स्थिर होने पर भारी दुख से भी योगी विचलित नहीं होता, तम विद्या दुख संज्ञं योग संगितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। दुख के संयोग या साथ जिस अवस्था में दुख का स्पर्श कभी नहीं होता और जो योग नाम से जाना जाता है, उस समाधि की स्थिति को जानना चाहिए। वह योग अखिन्न चित्त से, उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक साधना चाहिए। संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। संकल्प से पैदा होने वाली सभी कामनाओं को समूल त्याग कर और मन के द्वारा सभी इंद्रियों को सब ओर से हटाकर या सब तरह से संयत करके शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृष्ण न किंचिदपि चिन्तयेत्। धीमे धीमे धैर्य युक्त बुद्धि से, विवेक से इस संसार से उपराम हो जाए और मन को आत्मा में ही स्थित करके किंचित मात्र भी किसी विषय का चिंतन ना करे। यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम् अस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। यह अस्थिर और चंचल मन जहाँ जहाँ अर्थात जिन जिन विषयों में विचरण करता है, उन शब्दादि विषयों से अपने मन को हटाकर अपनी आत्मा में ही एकाग्र करना चाहिए। प्रशांतमनसं येन योगिनं सुखमुत्तमं स उपैति शान्तरजसं
ब्रह्मभूतमकल्मषम्। क्योंकि जिसका मन अत्यंत शांत है और जो अधर्म आदि मल से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे ब्रह्ममय पुरुष को निरतिशय सुख प्राप्त होता है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतं सुखमश्नोति। जिसके पाप नष्ट हो गए हैं, ऐसा योगी इस प्रकार सदा अपने को परमात्मा के ध्यान में लगाता हुआ सुखपूर्वक सरलता से ब्रह्म से जिसका स्पर्श हुआ है, ऐसे निरतिशय अंतहीन सुख को अनायास प्राप्त करता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। जो योग युक्त है और इसी से जो सर्वत्र परमात्मा दर्शन ही करता है, आत्मा को सर्वभूतों में और सर्वभूतों को अपने में देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो ज्ञानी पुरुष सारे जगत में मुझको या मुझ परमात्मा को ही देखता है और सारे जगत को मुझ परमात्मा में देखता है, उस ज्ञानी के लिए मैं कभी नष्ट नहीं होता और वह ज्ञानी मेरे लिए कभी नष्ट नहीं होता। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्ववास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो एकत्व अर्थात परमात्मा में ही स्थिर हो गया है और सब भूतों में व्याप्त मुझको ही भजता है, वह सब तरह से प्राणी मात्र की सेवा में वरतता हुआ भी मुझ में ही रहता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो ध्यान युक्त ज्ञानी महापुरुष अपने शरीर की उपमा से सब जगह सब भूतों में अपने को समान देखता है और सुख हो अथवा दुख दोनों को समान रूप से देखता है, वह योगी सब योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी है। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समता पूर्वक कहा है, इस योग की मैं मन की चंचलता के कारण स्थिर रहने वाली स्थिति को नहीं देखता हूँ। चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। क्योंकि हे कृष्ण, मन चंचल है और प्रमथन स्वभाव वाला अर्थात शरीर और इंद्रियों को व्याकुल करने वाला है, हठीला है और अति बलवान है। इसका निग्रह करने को मैं वायु के समान बहुत कठिन समझता हूँ। श्री भगवान वाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे अर्जुन, निसंशय ही मन चंचल है और इसका निग्रह बहुत कठिन है, परंतु हे कुंती पुत्र, अभ्यास से और वैराग्य से मन का निग्रह होता है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वैश्यात्मना तु यतता शक्यो वाक्तुमुपायतः। जिसका मन संयमित नहीं है, उसके लिए योग प्राप्त करना बहुत कठिन है, परंतु जिसने मन पर काबू पा लिया है, जो प्रयत्नशील है, उसके लिए अभ्यास वैराग्य आदि उपायों से योग प्राप्त होना संभव है, ऐसा मेरा विचार है। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचरितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। हे कृष्ण,
जिसका मन योग से विचलित हो गया है और योग की साधना करते हुए जिसका प्रयत्न शिथिल है, परंतु योग की साधना में श्रद्धा से युक्त है, वह पुरुष योग के फल को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त करता है? कच्चिन्नो भय विभ्रष्टः छिन्नः भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणपति। हे कृष्ण, दोनों ओर से विभ्रष्ट अर्थात योग साधना अपूर्ण रही और योग का फल मोक्ष मिला नहीं, इस प्रकार जो निराधार हो गया है और ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में विमूढ़ हो गया है, वह छिन्न विच्छिन्न बादल की तरह कहीं नष्ट तो नहीं हो जाता। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य चित्तानद्योपपद्यते। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को पूर्ण रूप से दूर करने के लिए आप ही अधिकारी हो, क्योंकि आपको छोड़कर मेरे इस संशय को नष्ट करने वाला कोई भी नहीं दिखाई देता। श्री भगवान वाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। हे अर्जुन, उस योग भ्रष्ट पुरुष का न तो इहलोक में और न परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि हे तात, कोई भी आत्म कल्याण में लगा हुआ मोक्ष की साधना करने वाला पुरुष दुर्गति में नहीं जाता। प्राप्य पुण्य कृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतांगेः योग भ्रष्टो विजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यकर्मी लोगों की एक सुखमय स्थिति स्वर्गादि लोकों को प्राप्त करके और दीर्घ काल तक उस सुखमय स्थिति में रहकर पवित्र और साधन संपन्न घर में जन्म लेते हैं। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा योग भ्रष्ट पुरुष बुद्धिमान यानी विवेक योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। इस प्रकार का जो यह योगियों के कुल में जन्म लेना है, वह इस लोक में निस्संदेह बहुत ही दुर्लभ है। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। वहाँ अर्थात विवेकी और योगियों के कुल में प्राप्त जन्म में वह उस पूर्व जन्म के योगाभ्यास से प्राप्त बुद्धि के संयोग को अर्थात संस्कारों से युक्त बुद्धि को प्राप्त करता है। और हे अर्जुन, उससे वह पुनः साधन की सिद्धि के लिए उससे आगे अधिक प्रयत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट भोगों के परवश होता हुआ भी उस पूर्व जन्म में किए हुए अभ्यास के कारण ही निस्संदेह वह परमात्मा की ओर अपने आप खिंचा जाता है। और योग को जानने की इच्छा वाला जिज्ञासु भी साधक की शब्द ब्रह्म अर्थात वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धिस् ततो याति परां गतिम्। परंतु अधिक से अधिक प्रयत्न से अभ्यास करने वाला योगी पुरुष पाप कर्म से मुक्त होकर अनेक जन्मों की साधना से सिद्ध होकर फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तपस्वी से योगी अधिक श्रेष्ठ है और ज्ञानियों से अर्थात शास्त्र ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ माना गया है और कर्मरत से भी
योगी ही श्रेष्ठ है, इसलिए हे अर्जुन तू योगी हो जा। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्तः तमो मतः। सब प्रकार के योगियों में भी जो श्रद्धावान है और मुझ में स्थित हुए अंतःकरण से मेरी भक्ति करता है, वह योगी मेरी दृष्टि से श्रेष्ठ है। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। इस प्रकार ओम तत् सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में आत्म संयम योग नामक 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। धन्यवाद।